हेलो एवरीवन, वेलकम टू कल्पा केंद्र सहज। ये मेरा हिंदी चैनल होने वाला है और इससे पहले भी मैंने जब कल्पा केंद्र लाइव स्टार्ट किया था तब मैंने सोचा था कल्पा केंद्र लाइव में हिंदी और बंगाली दोनों ही रीडिंग करेंगे। लेकिन जर्नी कुछ ऐसे आगे गया कि हिंदी रीडिंग्स छूटता चला गया और मैं ज़्यादा बंगाली वीडियोज़ ही वहाँ पे बनाने लगी। और अपने ऑडियंस को ज़्यादा कंफ्यूज ना करने के लिए मैंने वो चैनल बंगाली रीडिंग्स के लिए ही अलग रख दिया। और अपनी इंग्लिश रीडिंग्स के लिए मेरा एक चैनल ऑलरेडी है, जो कि है कल्पकेंद्र टैरो। और हिंदी चैनल के लिए, हिंदी टैरो रीडिंग्स के लिए ये चैनल ख़ास करके अलग से बनाया जा रहा है, क्योंकि बहुतों ने मुझे कहा है आके कि अगर हिंदी में मैं रीडिंग्स करूँ तो उनके लिए शायद फ़ायदेमंद हो, क्योंकि वो उस लैंग्वेज से ज़्यादा कंफर्टेबल है। और मैं समझ सकती हूँ, हालांकि मैंने सोचा था कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हिंदी और बंगाली दोनों समझते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो हिंदी अच्छे से समझ जाते हैं लेकिन बोल नहीं पाते, बंगाली लोग। लेकिन बंगाली बहुत अच्छे से बोल समझ लेते हैं। और कुछ ऐसे लोग हैं जो हिंदी उनका मातृभाषा है लेकिन वो बंगाली समझ लेते हैं। तो मैंने सोचा था वो जो एक चैनल होगा जहाँ पे हिंदी और बंगाली रीडिंग्स एक साथ दिए जाएंगे, वो एक ज़रिया हो सकता है दोनों भाषा के जो लोग हैं वो एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म में आए उस चीज़ का। लेकिन खैर, कल्पा केंद्रा नाम कॉमन है तो आई थिंक जो मेरे बंगाली व्यूअर्स हैं वो भी आके हिंदी चैनल देखेंगे, जिनको हिंदी समझ में आते हैं। और जिनको बंगाली समझ में आता है इस चैनल से उस चैनल पे जाएंगे बंगाली रीडिंग्स देखने के लिए। तो इससे भी काफ़ी हेल्प हो जाएगा आई थिंक एक साथ आने में बंगाली और हिंदी ऑडियंस को। और मेरा इंग्लिश चैनल भी है कल्पकेंद्र टैरो, तो वो धीरे धीरे आप लोगों को आई थिंक पता चल ही जाएगा। तो इस चैनल का नाम तो आप लोगों ने देख ही लिया है, लेकिन मेरे दिमाग में काफ़ी दिन से था कि मैं हिंदी चैनल भी स्टार्ट करूं, लेकिन नाम मुझे समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन अचानक से मेरे दिमाग में कल्पा केंद्रा सहज आया और मुझे लगा कि नहीं, यही होना चाहिए। कल्पा मीन्स प्लानिंग, केंद्र इज़ सेंटर एंड सहज इज़ सिंपल। सो सिंप्लीफाइंग द प्लानिंग ऑफ योर लाइफ अगर इस सेंटर में आए तो वो शायद से हो पाएगा अच्छे से। तो ऐसा कुछ है ख्याल इस नाम के पीछे। और ये रहेगा मेरा एकदम फर्स्ट रीडिंग। ज़्यादा मैं इंट्रोडक्शन में बोलूँगी नहीं, सीधा अपना टॉपिक को इंट्रोड्यूस करती हूँ। तो जैसे कि आपने थंबनेल पे या फिर टॉपिक में ऑलरेडी देख लिया है, इस वीडियो का, इस रीडिंग का टॉपिक होने जा रहा है देयर सीक्रेट फीलिंग्स फॉर यू। सो देयर सीक्रेट फीलिंग्स फॉर यू, जिसका हिंदी में टॉपिक बनता है कि आपके लिए, आपके पर्सन के दिल में जो भी गुप्त या फिर गोपनीय फीलिंग्स है जो वो एक्सप्रेस नहीं करते, जो वो आपको बता नहीं पाते या फिर बता नहीं सकते, उसके बारे में ये रीडिंग होने जा रहा है। और उसके लिए आपके पास 4 चॉइसेस रहेंगे कार्ड के हिसाब से। पहला चॉइस रहेगा ग्रुप 1 का, ये डे एंड नाइट कार्ड। सेकंड चॉइस ग्रुप 2 के लिए है द गिफ्ट कार्ड। थर्ड चॉइस ग्रुप 3 के लिए है चेंज ऑफ सीजन्स कार्ड। और फोर्थ चॉइस ग्रुप 4 के लिए है ऑल इज़ कनेक्टेड। ओके, तो ये है 4 चॉइसेस आपके लिए। डिपेंडिंग ऑन आपको कौन सा कार्ड ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, आप अपना ग्रुप सिलेक्ट करके मुझसे मिल सकते हैं आपके टाइम स्टैम्प के क्लिक पे। हेलो ग्रुप 1, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ये डे एंड नाइट कार्ड, देन वेलकम टू योर रीडिंग। ग्रुप 1 ये शायद से थोड़ा सा मतलब एक बड़ा कोइंसिडेंस तो नहीं कह सकते, सिंक्रोनिसिटी ही हो गया कि इस चैनल पे मेरा ये फर्स्ट रीडिंग है। और यहाँ पे जो कार्ड भी आया है वो इस ऑरेकल डेक का ये फर्स्ट रीडिंग, और ये आप सिर्फ फर्स्ट कार्ड है। तो ये फर्स्ट रीडिंग ही सिर्फ नहीं है, फर्स्ट रीडिंग का फर्स्ट पाइल है। और कार्ड जो आया है वो ऑरेकल डेक का एकदम पहला कार्ड। तो काफ़ी सिंक्रोनिसिटी है इस रीडिंग में। तो हम जो बता सकते हैं फ्रॉम योर टैरो कार्ड्स और ऑरेकल कार्ड्स वो है कि इस इंसान के दिमाग में आपको लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन कुछ इस तरह का है कि इनको पता है, यहाँ पे मैच कार्ड भी आया है जिसमें लिखा है वेयर डू आई गिव एंड रिसीव। तो उनको ये समझ में आता है कि आप उनके लिए बड़ा ही अच्छा मैच हो, मतलब आपके जो क्वालिटीज़ है
और जैसे आप इंसान हो, उनके लिए आप एकदम परफ़ेक्ट हो, ये आप जैसे इंसान हो उस हिसाब से भी हो सकता है, या फिर आपका जो नेचर है, आपका जो प्रोफ़ेशनल आपका जो सोल पर्पस है, जिस जिस रास्ते वो आप खुद को मतलब वो देख रहे हैं कि आप जा रहे हो, मतलब वो आपके प्रोफ़ेशन के हिसाब से हो या फिर आपके वैल्यूज़ और प्रिंसिपल्स के हिसाब से हो, जो भी रास्ता आपने ज़िंदगी का पकड़ा है, उनके लिए वो काफ़ी रेज़ोनेट करता है, काफ़ी मतलब ऐसा है कि आप उनको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करते हो। आपके जो विचार है, जो सोच है, या फिर आपका सिंपल प्रोफेशनल एथिक्स बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करते हैं, बहुत ज़्यादा इस इंसान को लगता है कि उन्होंने अगर कभी सोचा है इस बारे में कि एक परफेक्ट मैच हो उनके लिए, कि कोई उनका परफेक्ट आइडियल मैच जो भी होगा वो आप ही की तरह होगा, आप वो सारी क्राइटेरिया फिट करते हो। लेकिन यहाँ पे मुझे काफ़ी थर्ड पार्टी सिचुएशन का वाइब आ रहा है, आगे जाएंगे तो और पता चलेगा। जैसे कि डे एंड नाइट कार्ड में आप एक चीज़ नोटिस कीजिए, यहाँ पे इस लड़की के हाथ में सन है, ठीक है? और पीछे है मून, तो मून इमोशंस को, इंट्यूटिव जो हमारा सेंस है उसको दर्शाता है। तो यहाँ पे वो इस तरफ देख रही है ना, मतलब मून की तरफ वो उसका बैक साइड है, और उसका जो हाथ में सन है वो उसके तरफ भी नहीं देख रही। लेकिन हाथ में सन होने के हिसाब से सन क्लैरिटी को या फिर ट्रुथ को दर्शाता है। तो फिर उसके दिमाग में क्लैरिटी है और वो क्लैरिटी उसके हाथ में है, उसको पता है, मतलब इस इंसान को पता है। अच्छा, मुझे ना थोड़ा-सा उनको ये इस बातों में थोड़ा-सा, मतलब ये बोलने में थोड़ा-सा दिक्कत होती है। ऐसा नहीं है कि मैं किसी को डिसरिस्पेक्ट करना चाहती हूँ, लेकिन क्योंकि ये मेरा मदर टंग नहीं है, मुझे हिंदी में थोड़ी-थोड़ी दिक्कतें हो जाती हैं। आई होप यू विल एक्सक्यूज़ मी फॉर दैट। मतलब जैसे-जैसे टाइम जाएगा आई विल ओनली लर्न। मैं सीखती जाऊँगी। तो ये है कि उनके हाथ में जो उत्तर है, वो उनको उनको उस बात की समझ है कि उनको पता है कि आप उनके लिए सही हो, और उनको आपके साथ जैसा फ्यूचर दिखता है वो उनके लिए राइट है। मतलब ये अगर दुनिया में जस्टिस की बात अगर हो, तो जस्टिस तो तभी होगा, विचार तो तभी होगा जब वो आपके साथ पेयर्ड होंगे, ये उनको पता है। लेकिन ये उत्तर उनके हाथ में रहते हुए भी उनको लगता है कि ये बात उनको पता है नहीं। उनको लगता है कि उनको अपने अंदर झाँक के देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो मून है उसके तरफ वो बैक टर्न करके बैठी है। सो इट्स लाइक उसका ये जो पूरा इंट्यूटिव प्रोसेस है, हमारे अंदर जो सच है उसको जानना, उसके लिए हमें अंदर झाँकना पड़ता है, अंदर की मतलब अपने ही गहराई में जाना पड़ता है। वो उस प्रोसेस से शायद डरते हैं। उनको ये नहीं, मतलब ये जो सच है उनको ये फेस नहीं करना कि आप उनके लिए कितना परफेक्ट हो, इसीलिए कन्फ्यूजन में जी रहे हैं, और ये जानबूझ के कन्फ्यूजन में जी रहे हैं। ठीक है, तो पहला जो कार्ड आया है, पेज ऑफ पेंटिकल्स, उसमें ऐसा है कि वो आपकी तरफ अगर इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, ना चाहते हुए ही कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि उनको लगता है कि उनको आपकी तरफ आना है, या फिर मैं जैसे ही इस बारे में बात करने जा रही हूँ मुझे लग रहा है कि हर तरफ से मुझे लग रहा है कि मैं थोड़ा-सा ऐसा फ़ील कर रही हूँ कि मुझे इस बारे में बात नहीं करना चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि ये उनका एनर्जी है, कि उनको लगता है जैसे ही वो आपकी तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, उनको लगता है कि नहीं, आगे नहीं बढ़ा जा सकता उनसे। मतलब कुछ तो तकलीफ़ है। जैसे कि आप यहाँ पे अगर देखोगी, ऐसा लग रहा है कि जैसे कि कोई बच्ची है, एक एडवेंचर, यहाँ पे कार्ड का नाम है एडवेंचर, तो एक एडवेंचर पे अगर वो निकली हुई हैं, अगर वो कोई टॉर्च पकड़ के टॉर्च का लाइट ऐसे दे रही है ना अपने सराउंडिंग में, तो वो रेनबो की तरह आ रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि उनको, जब वो आपको देखते हैं या फिर आपके बारे में सोचते हैं, या फिर ये सोचते हैं कि आपके साथ उनकी ज़िंदगी में क्या होना लिखा हुआ है, क्या आपका फ्यूचर है, तो उनको ये सारे प्रॉस्पेक्ट्स एडवेंचरस लगते हैं। उनको लगते हैं कि ये मतलब ऐसा कुछ है जिसको एक्सपीरियंस करके देखना पड़ेगा। एडवेंचर क्या होता है? जिस चीज़ की हमें समझ नहीं होती है, जिसके लिए हमारे दिल में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है, ये सोच के कि पता नहीं क्या होगा, क्योंकि क्या होगा ये उनको अच्छे से नहीं पता। आपके साथ
क्या होने वाला है इस चीज़ के बारे में उनको अंदाज़ा नहीं है, लेकिन जो एक्साइटिंग एक फीलिंग है उसको मान के चलो तो ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपको आपको देख के उनको ऐसा लगता है कि मुझे ग्रुप वन के बारे में थोड़ा और जानना है, ग्रुप वन के साथ मेरा क्या रिश्ता है, ग्रुप वन ऐसा क्यों लगता है ग्रुप वन मेरे लिए परफेक्ट है। और इस चीज़ का समझ कि ग्रुप वन परफेक्ट है ये बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ जो मोनार्क बटरफ्लाई है उसके साथ ये जो बटरफ्लाई मिल्क वीट का रिलेशनशिप है इस प्लांट का, वो बहुत गिव एंड टेक में बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड है। तो उनको ऐसा लगता है कि वो जैसे हैं आप बिल्कुल उनके एकदम कॉम्प्लीमेंट्री पार्टनर हो, एज इफ डिवाइन काउंटर पार्ट टाइप का कुछ, मतलब एक परफेक्ट काउंटर पार्ट आप हो उनके लिए, ठीक है। अब उनका जो इंट्यूशन है उस इंट्यूशन को, जैसे कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे पीछे मून है लेकिन और यहाँ पे हाथ में सन है, उनके दिमाग में ये चीज़ तो है कि उनको शायद से आप बहुत ज़्यादा पसंद हो, और अगर अपने अंदर झांक के देखेंगे तो शायद उनको आप ही दिखोगे, ये चीज़ उनको पता है। लेकिन अपना जो ये इनर इंट्यूशन है, जिस चीज़ से मतलब जिस चीज़ से उनको पता चल जाता है कि वो आपको कितना पसंद करते हैं, और शायद से अंदर झांक के भी देखेंगे तो आप ही को देखेंगे, आप ही को पाएंगे, इस चीज़ से उनको काफ़ी डर लगता है। उनके लिए अभी सिचुएशन शायद से ऐसा है कि क्योंकि इनर वॉइस के साथ मोरालिटी कार्ड आया है जो कि क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो ऐसा लगता है ये हाई प्रीस्टेस है, तो ऐसा लगता है कि जो उनको पता है, उनको एकदम जिस बात की समझ है गहराई में कि हाँ वो ये डॉल्फिन भी यिन यांग पोजीशन में है, तो ये अगर आप कोई लोग ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप के साथ रेजोनेट कर सकते हो तो ये ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप भी हो सकता है। आप इस रीडिंग को एज अ कॉन्फर्मेशन ले सकते हो। उनको ऐसा लगता है कि अगर हृदय के गहराई में जाके आपको ही पा ले तो उनका जो ज़िंदगी है, जो उनको जीना ही है, शायद उसमें कोई और पर्सन भी है, वो उनके लिए बहुत ज़्यादा दर्दनाक हो जाएगा, बहुत ज़्यादा उनको दर्द होगा उस चीज़ से, क्योंकि आफ्टर ऑल वो उनके खिलाफ भी कोई अन्याय नहीं कर सकते। मोरालिटी है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, सिर्फ क्वीन ऑफ सोर्ड्स कुछ और भी बोला जा सकता था, लेकिन यहाँ पे मोरालिटी बोल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे वो कर्म के बंधन से बंधे हुए हैं, उनका कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जिसको छोड़ के, जिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को छोड़ के वो आपके पास नहीं आ सकते, और बहुत ज़्यादा वो क्या करते हैं अपने काम के ऊपर फोकस करते हैं। तो उनका इनर फीलिंग यही है जो आपको वो नहीं दिखा रहे, उनका गुप्त सीक्रेट फीलिंग यही है कि आप वो पार्टनर हो, और इस बात से उनको काफ़ी डर लगता है कि आप ही वो पर्सन हो जिसके इंतज़ार में वो सदा से थे। और इसीलिए वो क्या करते हैं, वो ना अपने काम से खुद को बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। उनको लगता है कि ये सब ग्रुप वन के बारे में सोच के, या फिर ये सब सोच के कि ग्रुप वन मेरे लिए परफेक्ट है, पता नहीं ग्रुप वन का और मेरा कहानी कैसे आगे बढ़े, हमारे कहानी में फिर मतलब कैसे ट्विस्ट आए और हम कैसे एक साथ हो, या फिर शायद हम एक साथ हो पाएंगे या नहीं, ये सब चीज़ छोड़ के मुझे अपने काम पे ध्यान देना चाहिए, कुछ ऐसा सोचते हैं वो। और ऐसा है कि वो आपको काफ़ी ज़्यादा अपने दिमाग से निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन होता कुछ ऐसा है कि जितना ज़्यादा आप जितना ज़्यादा उनको मतलब जितना ज़्यादा वो आपको दिमाग से निकालने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स, उतना ज़्यादा ही इंटेंसिटी बढ़ते जाता है। ये पर्सन, अगर आप ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हो या फिर कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो जहाँ पे आप आगे बढ़ चुके हो और इनको भगवान के चरणों में समर्पित करके आप आगे जा रहे हो, ये सोच के कि जो भी होगा भगवान देख लेंगे, आपको बस आपके ऊपर फोकस करना है, अगर ये सोच के आप आगे जा रहे हो तो ये आपको बताना ज़रूरी है कि उनका जो अवेकनिंग का प्रोसेस है वो शायद से स्टार्ट हो चुका है। काफ़ी इंडिकेशंस है स्पिरिचुअल अवेकनिंग का। मटेरियल अवेकनिंग शायद से इनकी हो गई है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग इस पर्सन का हो सकता है, चल सकता है। या फिर अगर आप ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप से रेजोनेट नहीं भी करते हो तो ऐसा ही है कि उनके दिमाग में ये बातें आने लगी है कि वो आपको अवॉइड नहीं कर सकते। जितना ज़्यादा वो आपको अवॉइड करने की कोशिश करेंगे उतना ज़्यादा आपका जो आपके बारे में जो थॉट्स है वो उतना ही ज़्यादा मतलब फोर्सफुली उनके दिमाग में और भी घर बना के बैठ जाएंगे, ठीक है। तो और एक चीज़ उनको जो लगता है, जैसे हृदय में
उनके उनके हार्ट का कनेक्शन आपके साथ है। इस बारे में वो काफ़ी गाइडेंस चाहते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स है, गाइडेंस भी मांग रहे हैं, जैसे कोई स्पिरिट उनको पकड़ के लेकर जा रही है, हाथ पकड़ के। वो हमेशा भगवान से, और अपने भगवान से भी अगर नहीं तो अपने मन ही मन में ये गाइडेंस मांग रहे हैं यूनिवर्स से कि मुझे बता दो, ये जो 2 क्वीन है उनकी ज़िंदगी में शायद से कोई और भी है। एक जो उनके दिल में बसी है, एक जो दुनिया को दिखती है, जो दुनिया को दिखाई देता है कि उनके पार्टनर है। मतलब एक एक कोई जो उनके दिल में बसा हुआ है, और एक कोई है जिसको दुनिया देख रही है कि उनके ज़िंदगी में है, लेकिन उनका मन काफ़ी यहाँ से छूट चुका है। यहाँ पे उनका दायित्व है, लेकिन वो मन से यहाँ पे इस चीज़ में इन्वेस्टेड नहीं है। और वो काफ़ी ज़्यादा शांति की आशा रखते हैं यूनिवर्स से। उनको वो एक कुछ कन्फ्यूजन में, एक मेज़ में फंसे हुए हैं। उनको नहीं पता है कि कहाँ से घुसना है और कहाँ से निकलना है। इसीलिए वो एक मानो कि इनके ज़िंदगी में जो है, अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है, वो उनकी तरफ बहुत ज़्यादा दायित्व महसूस करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो उनको पसंद नहीं करते या फिर उनको ज़िंदगी से निकालना चाहते। उनके लिए बात कुछ ऐसी है कि जो उनकी ज़िंदगी में है उनको भी वो निकाल नहीं सकते, और जो उनके दिल में बैठे हुए हैं, आई थिंक वो आप हो, वो उनको भी अवॉइड नहीं कर सकते। उनको अभी पता चल रहा है कि इनके साथ उनका 3D में ज़्यादा कनेक्शन नहीं है, मतलब फ़िज़िकल रियलिटी में ज़्यादा कनेक्शन आई थिंक आपके साथ नहीं है, लेकिन आप उनके ज़हन में बैठ चुके हो। तो इसीलिए उनको लग रहा है कि इसका कुछ सल्यूशन तो निकालना पड़ेगा। यहाँ पे भी 2 डॉल्फिन्स है, यहाँ पे भी 2 डॉल्फिन्स है। ऐसा लग रहा है कि वो यूनिवर्स से जब बात करते हैं ना, भगवान से जब बात करते हैं ना, अपने मन ही मन में जब भगवान के पास पहुँचते हैं, तो वो अपने आप को हमेशा आपके साथ पाते हैं। ये बहुत ज़्यादा उनको डरा देता है, क्योंकि उनको और ज़्यादा समझ में आ जाता है कि वो आपको अवॉइड नहीं कर सकते। मतलब आपको ज़िंदगी से, अगर मैंने जस्ट 17 देखा, अगर ज़िंदगी से भी निकाल दे तो वो आपको, ज़िंदगी से आपको निकालना उनके लिए ईज़ी है, बस दिल से निकालना ईज़ी नहीं है। यही बात है, यही उनके दिमाग में एकदम जो गोपनीय फीलिंग्स है, यही है आपके लिए। तो अगर ये रीडिंग रेजोनेट किया आपके साथ ग्रुप 1, लेट मी नो इन द कमेंट्स। बात कुछ ऐसी है ना, अगर आपने कोई रोमांटिक कनेक्शन के बारे में नहीं पूछा, अगर कोई फ्रेंडशिप के बारे में भी पूछा, तो 2 चॉइस है यहाँ पे। और ये जो चीज़ है, बैलेंस हमें पूरा आपकी तरफ इंडिकेट कर रहा है कि इस इंसान का दिल आपकी तरफ ज़्यादा टिल्टेड है, मतलब ज़्यादा आप पे फोकस्ड है। लेकिन ये 3D में दिखा रहे हैं कि कोई और है जिनको उनको प्रायोरिटी देना पड़ रहा है, लेकिन असल में उनका दिल आपके टूवर्ड्स है। तो ये था आपका रीडिंग ग्रुप 1। अगर पसंद आए तो लाइक द वीडियो। ऐसे और रीडिंग्स के लिए सब्सक्राइब टू द चैनल। नहीं तो आपसे मुलाकात होगी बहुत ही जल्दी किसी और रीडिंग में। टिल देन टेक केयर। हेलो ग्रुप 2, अगर आपने सिलेक्ट किया है कार्ड नंबर 23 द गिफ्ट, देन वेलकम टू योर रीडिंग। ग्रुप 2, आपके ऑरेकल कार्ड से जो मैं एकदम बता सकती हूँ पहले ही, वो है कि आपका जो कनेक्शन है वो काफ़ी नया लग रहा है। ऐसा नहीं लग रहा है कि आप इस इंसान को बहुत दिन से जानती होंगी या फिर जानते होंगे। मेरा हिंदी थोड़ा सा गलत हो सकता है ग्रामर में, क्योंकि ये मेरा मदर टंग नहीं है, ना ही मैंने इस लैंग्वेज में कभी पढ़ाई की है। मतलब ये मेरा 3rd लैंग्वेज रहा है, लेकिन वो आई डोंट थिंक काफ़ी है। तो थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, उसके लिए सॉरी, धीरे धीरे सही हो जाएगा। तो ग्रुप 2, यहाँ पे जो लग रहा है वो है कि आप, ये द गिफ्ट कार्ड में ऐसा माना जाता है कि देखिए, इस लड़की के हाथ में एक गिफ्ट है जो उसने ओपन नहीं किया है। अब इसके अंदर क्या है उसको भी नहीं पता, हमें भी नहीं पता, लेकिन एक मैजिकल फीलिंग जो होती है ना, व्हेन, मतलब जब आप गिफ्ट को ओपन कर रहे हो, गिफ्ट रैप को अनरैप जब कर रहे हो, तब एक जो एक्साइटमेंट होता है, वो एक्साइटमेंट इस रीडिंग में है। जैसा कि लगता है कि इस पर्सन को, और यही एडवेंचर कार्ड फर्स्ट रीडिंग में भी आया था, वहाँ पे कुछ अलग सीन था, यहाँ पे कुछ अलग सीन लग रहा है।
मतलब जो सिचुएशन है वो काफ़ी अलग लग रहा है, और आप यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी ऐसा लग रहा है कि इस इंसान को इस इंसान की ज़िंदगी में कुछ जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं, जो भी इंसान आपके दिमाग में था जब आप ये रीडिंग सिलेक्ट कर रहे थे, उनके ज़िंदगी में काफ़ी दिक्कतें हैं या फिर थी, या फिर उनकी ज़िंदगी में ऐसा नहीं है कि सब कुछ बहुत ही हंकी डोरी या फिर बहुत ही ईजी है। जैसे कि मेरा चैनल का नाम है कल्पकेंद्र सहज नहीं है उनकी ज़िंदगी, लेकिन उनकी ज़िंदगी में कोई प्रोटेक्टिव फिगर तो है। वो उनके पेरेंट्स हो सकते हैं, मुझे ज़्यादातर लग रहा है वो शायद से पेरेंट ही है, या पेरेंट है या फिर कोई सिबलिंग वगैरह है जो काफ़ी सपोर्टिव रहे हैं उनकी ज़िंदगी में। अब ऐसा है कि उनके कंफर्ट का सारा ख्याल तो वो उस फिगर ने रखा है। अब इस इंसान का भी दायित्व बनता है कि वो ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें करे जिससे वो भी अपने लोगों का जो लोग इनके अपने हैं उनका ख्याल रख सके। अब इनका ज़िंदगी जो है बहुत ज़्यादा केयर फ्री तो नहीं है, लेकिन इनका जो एनर्जी है वो काफ़ी ज़्यादा केयर फ्री है आपके टूवर्ड्स। मतलब आपके लिए वो ज़्यादा रूल्स या रेगुलेशंस नहीं मान के चल रहे हैं। उनके दिल में एक ऐसा जगह है जहाँ पे ये एडवेंचर कार्ड बहुत अच्छे से फिट हो रहा है। उनको नहीं पता है कि आप कैसे इंसान हो, आपके साथ ज़िंदगी कैसे होने वाली है। ऐसा लग रहा है कि वो एकदम पहली दफ़ा ही जब हम किसी को जानते हैं, जो एक्साइटमेंट हमारे दिल में रहता है वही एक्साइटमेंट इनके दिल में बना हुआ है। और उनको लगता है कि आप बहुत ही, मतलब आपके साथ उनका जो समय अगर गुज़रे तो वो काफ़ी एक्साइटिंग हो सकता है, काफ़ी बोरिंग भी हो सकता है। लेकिन क्या होगा ये देखने के लिए उनके दिल में काफ़ी एक्साइटमेंट है। जैसे कि ये कार्ड, एडवेंचर कार्ड, पेज ऑफ पेंटिकल्स का जब भी आता है, ऐसा लगता है कि कोई एक बच्ची एडवेंचर पे निकली है, जो टॉर्च उसने डाला है अपने एनवायरनमेंट में, वो रेनबो कार्ड की तरह रेनबो कलर का आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि वो जब भी सोचते हैं कि क्या होगा आपके साथ बात करके या फिर आपसे मिलके या फिर आपको जाने, तो इस बारे में उनको काफ़ी एक्साइटमेंट होता है सोच के ही, जब भी वो खुद को आपके साथ सोचते हैं। लेकिन एक चीज़ है कि वो अभी ज़्यादा सीरियस तो नहीं है। अगर आप पूछ रहे हो कि ये जिसके बारे में भी आप पूछ रहे हो, अगर आपके दिल में कुछ ऐसा ख़्याल आ रहा है कि वो आपके बारे में सीरियस है कि नहीं, नहीं सीरियस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कायोटी आया है प्ले बोल के, व्हाट एनर्जाइजेस मी। कायोटी का एक नेचर है, ये लोग बहुत ज़्यादा अडेप्टेबल होते हैं, कहीं पे भी रहेंगे। इनको मतलब एक मेरा एनिमल स्पिरिट डेक है, उसमें कायोटी कार्ड को द फूल कार्ड के हिसाब से कायोटी को रखा गया। तो उनमें एक स्पिरिट होता है एक्सप्लोर करने का, उनको ज़्यादा डर नहीं लगता किसी चीज़ों में। और जिनके बारे में आप पूछ रहे हो, उनकी ज़िंदगी में तकलीफ़ें थी। ऐसा नहीं है कि उनकी ज़िंदगी बहुत ईज़ी रही है, लेकिन फिर भी उनके अंदर एक ऐसा चाइल्ड लाइक नेचर था, जैसे उनको हर चीज़ एक्सपीरियंस करना था, हर जगह उछलना कूदना था, हर एक से हँस के मिलना, हर एक चीज़ों के बारे में इंटरेस्ट रखना, क्यूरियोसिटी रखना, ये सारे उनके नेचर है जो लोगों को बहुत पसंद आता है। एज़ इफ़ वो उम्र में तो बड़े हो गए, लेकिन उनका नेचर जो है वो चाइल्ड लाइक एंथुसियाज़्म। मैं ऐसा नहीं बोली वो इमैच्योर है, वो शायद से इमैच्योर होंगे, लेकिन इस रीडिंग में वो नहीं आ रहा है। जब मैं पूछ रही हूँ कि आपके लिए क्या सीक्रेट थॉट्स है, ये नहीं बता रहे कि वो इमैच्योर है, लेकिन जो बता रहे हैं वो कुछ ऐसा है कि वो ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं मान के चले हैं। उनकी ज़िंदगी में तकलीफ़ होने के बावजूद उनका ज़िंदगी काफ़ी मतलब उनका जो रास्ता रहा है वो काफ़ी इंडिपेंडेंटली जिए हैं। शायद से उनके घर में थोड़ा ज़्यादा फ्रीडम है चीज़ों को, लाइफ को एक्सपीरियंस करने के लिए। लेकिन आपके केस में अगर मैं बताऊँ तो कुछ ऐसा है कि उनको लगता है जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे भी, अगर उनके घर में ऐसा रूल्स होगा कि वो
अपने घर से बहुत ज़्यादा दूर किसी को नहीं डेट कर सकते, या फिर अपने घर से बहुत ज़्यादा दूर शादी नहीं कर सकते। ऐसा कुछ रूल अगर होगा भी, या फिर रिलीजन डिफरेंस या जो भी डिफरेंस हो, वो आपके केस में वो सारे डिफरेंसेस नहीं मानेंगे, या कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं मानेंगे। वो सोचेंगे कि उनको बस आपको जानना है, और जो भी इसके बीच में आए ऑब्स्टिकल्स वो उसको पार करके आपको जानेंगे और आपके साथ मतलब समय बिताएंगे, क्योंकि उनको, उनके दिल में आपके लिए क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। ये उनका इच्छा है आपको एक्सप्लोर करने का, कुछ ऐसा है उनके दिल में। तो लग रहा है कि जैसे पहले-पहले जब रिलेशनशिप होता है, जो ये क्रश लाइक या फिर इन्फैचुएशन टाइप का जो हमारा फीलिंग रहता है, कुछ वैसा काफ़ी ज़्यादा लग रहा है, ठीक है? और ये आप लोग जब बात करते होंगे, आपके मैसेज के लिए, आपके कॉल के लिए आप एक चीज़ का क्या रिस्पॉन्स दोगे, ये सब जानने के लिए ये काफ़ी उत्सुक हो जाते हैं, काफ़ी स्ट्रेस्ड हो जाते हैं। अम, ऐसा नहीं है कि वो डे टू डे अफेयर्स में ये स्ट्रेस लेते हैं कि उनके साथ आपका रिश्ता आगे जाके रहेगा या नहीं। इन सब चीज़ों से उनको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। ये मुझे नहीं लगता ये उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा है। उनके दिमाग में बस ऐसा है, देखते हैं कैसे चलता है, लेकिन वो आपके बातों से, या फिर आप अगर कुछ उनको बोल दो उल्टा सीधा भी नहीं, गुस्से में कुछ बोल दो, या फिर आपसे थोड़ी अगर उनकी अनबन हो जाए, तो उनको काफ़ी फ़र्क पड़ता है, उनको काफ़ी स्ट्रेस होता है, ठीक है? तो आपको उस नज़र से वो देखते हैं। जो सीक्रेट है ये है कि अगर आपको लग रहा है कि ये आपके बारे में काफ़ी सीरियस थे, तो इनका गोपनीय जो फीलिंग है वो ये है कि वो ज़्यादा सीरियस तो है नहीं, मतलब इतना ज़्यादा सोचते नहीं है कि आपके साथ उनकी फ्यूचर में रिश्ता बनेगी या नहीं, ये सब नहीं सोचता है। अब है वो जो आपका रिलेशनशिप है, या फिर आप दोनों को जानने का जो प्रोसेस है, या फिर आप दोनों एक साथ जितना भी इंटरेक्ट करते हो, उनको लगता है वो उस चीज़ को एक एडवेंचर की तरह देखते हैं कि देखते हैं आगे जाके क्या होता है। यहाँ पे ज़्यादा उनको पता है नहीं कि फ्यूचर आपके साथ कैसा, मतलब कभी भी आपसे मिलेंगे या फिर बात करेंगे तो क्या फीलिंग होगी, या फिर क्या जानने को मिलेगा, कैसा उनका अनुभूति रहेगा, ये सब उनको पता नहीं है। इसीलिए वो काफ़ी इंटरेस्टेड है इस चीज़ को पता करने में, जस्ट एक्सपीरियंस करने में इंटरेस्टेड है। आपको मिलके ऐसा लगता है, अच्छा उनकी ज़िंदगी में, मुझे ये पहले भी लगा, उनकी ज़िंदगी में शायद से काफ़ी तकलीफ़ें थी। उन आपसे मिलने के बाद उनको लगा कि थोड़ा-सा चेंज हुआ है उनके एनवायरनमेंट में। शायद से, मुझे नहीं लगता कि इससे पहले उनका ब्रेकअप हुआ है, तभी हो सकता है कि आपके आने से पहले उनका कुछ ब्रेकअप, या फिर कुछ बहुत ही, आप अगर किसी रोमांटिक रिलेशनशिप के बारे में पूछ रहे हो तो डेफ़िनेटली ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर आप दोस्त के बारे में भी पूछ रहे हो, मैं हर एक चीज़ को ही एड्रेस करने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे नहीं पता कि आपके तुरंत आने से पहले उनकी ज़िंदगी में कुछ हुआ है या नहीं, हो भी सकता है। लेकिन मुझे जो लग रहा है कि उनकी ज़िंदगी काफ़ी हद तक बहुत ही ज़्यादा उम, तकलीफ़ों से होके गुज़री है। कैसे तकलीफ़ मुझे नहीं पता, शायद से उनके एक पेरेंट नहीं है, या फिर उनका फ़ाइनेंशियल ट्रबल है, या फिर घर में उनका जो एनवायरनमेंट है वो काफ़ी टॉक्सिक फैमिली सिचुएशन है। कुछ तो है जिनके वजह से उनको तकलीफ़ियाँ तो बहुत थी। तकलीफ़ियाँ वो पता नहीं बोलते या नहीं, ये तकलीफ़ें बोलते हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं जो बोल रही हूँ डिफ़िकल्टीज़, आप, आई होप आपको समझ में आ रहा है कि डिफ़िकल्टीज़ उनकी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा थी। लेकिन अच्छा, मुझे अगर कहीं-कहीं हिंदी में अगर मुझे गलती भी मेरी हो जाए ना, तो मुझे सही हिंदी जानने का इच्छा है। ऐसा नहीं है कि मैं गलत ही बोलना चाहती हूँ। लेकिन ऐसा हो सकता है कि मुझे थोड़ा-सा सुधारने में टाइम लगे, तो वो टाइम आप मुझे दे देना, ठीक है? तो ऐसा है कि इनकी ज़िंदगी में आप आने के बाद इनको बहुत ज़्यादा जो एक्साइटमेंट फ़ील हुआ है, जैसे कि गिफ्ट खोलने के टाइम में, जैसे कि हम गिफ्ट खोलने के टाइम पे क्या होता है, वो जो एक एक्साइटिंग फीलिंग रहता है, उसको बोला जाता है ड्रीम्स और ट्रुथ के बीच का जो मोमेंट है, उस चीज़ को वो दर्शाता है वो मोमेंट। तो इनके दिमाग में काफ़ी सपने थे कि अगर कोई होगा आपके जैसा, या फिर कोई रोमांटिक पर्सन आएगा तो ऐसा होगा वैसा होगा। वो कितना ज़्यादा सच होने वाला है ये उनको नहीं पता, लेकिन उनकी ज़िंदगी में काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ थी, जो आपके आने के बाद थोड़ा-सा हल्का उनको महसूस होने लगा है, ये तो है। वो आपको ये चीज़ शायद से बताए हैं या फिर नहीं बताए, मुझे नहीं पता। लेकिन काफ़ी उनकी ज़िंदगी में एक मतलब एक बहुत ही भारी एनवायरनमेंट, जहाँ पे
वो ऐसे घर पे शायद से रहते थे जहाँ पे टॉक्सिक फैमिली सिचुएशन हो, लेकिन आपके आने के बाद उनको थोड़ा-सा हँसने का मौका या फिर थोड़ा-सा एक्साइटेड होने का मौका, अगर क्रश है आप लाइक उनको आपके ऊपर क्रश है, तो वो फीलिंग, वो सारी एक्साइटमेंट वाली फीलिंग, ये सारी चीज़ों से उनका थोड़ा-सा जो एंग्ज़ायटी है वो थोड़ा-सा हल्का हुआ है। शायद से उनकी ज़िंदगी में काफ़ी एंग्ज़ायटीज़ थी। अब ये आपको तो पूरा, वो ऐसा है उनका नेचर कि वो आपको पूरा एक्सपीरियंस करके देखना चाहते हैं कि कैसा है आपके साथ रहने का अम, जो फीलिंग या फिर आपसे बात करने का फीलिंग्स, आगे कैसा लगता है आपके साथ रहना। लेकिन वो अपने दिमाग में कुछ सॉलिड सा प्लान नहीं बनाए हुए हैं। इनफैक्ट वो क्या सोचते हैं, उनको ना रोमांटिक रिलेशनशिप से या फिर रोमांटिक कनेक्शंस बनाने में थोड़ा-सा डर भी लगता है। उनके दिमाग में ऐसा कुछ है कि ज़्यादा अगर हम किसी के साथ रिश्ता बना लें या फिर किसी को ज़्यादा दिल में बिठा लें या फिर किसी के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाए इमोशनली, तो जब वो चले जाएँगे या फिर अगर वो चले जाएँ तो जीना मुश्किल हो जाता है। तो उतना आपको गहराई में, दिल की गहराई में वो नहीं जाने देना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि आप इतना ज़्यादा इन्वॉल्व्ड हो जाओ आप दोनों की, वो आपके, अगर आप उनको कभी छोड़ के चले जाओ तो वो उस चीज़ से उभर ही ना पाए। ये चीज़ उनके दिमाग में है, तो इसलिए वो कभी-कभी सोचते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि ज़्यादा आपके साथ, चाहे वो कैसा भी दिखा ले, लेकिन ज़्यादा आपके साथ इन्वॉल्व्ड होना नहीं है। वो डिस्टेंस हमेशा मेंटेन करना चाहिए कि वो, उनको ज़्यादा तकलीफ़ ना हो अगर आप दोनों सेपरेट हो जाओ तो। लेकिन ये तो उनको लगता है, अब पता नहीं वो सच में आपसे इतना ज़्यादा दूर रह पाएँगे या नहीं। उनको, उनके दिमाग में ऐसा भी लगता है कि उनका ख़्याल कुछ ऐसा है कि अगर जितना ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे ज़िंदगी में, जितना ज़्यादा वो कामयाबी को हासिल करेंगे, उतना ज़्यादा लोग उनके साथ रहना चाहेंगे। तो वो चाहते हैं कि आपके साथ रह के या फिर आपके साथ ये, मतलब ज़िंदगी एक्सपीरियंस करके, टाइम बिता के अगर ज़िंदगी निकाले, तो शायद से आपको पाने का मौका ही मतलब गँवा दे। मतलब ये आपको पाने का मौका सिर्फ़ नहीं, उनकी ज़िंदगी में उनको ऐसा लगता है कि कोई भी इंसान तभी आएगा जब वो सक्सेसफुल होएँगे। ये शायद से उनका कंडीशनिंग है। उनको ये समझाया गया है कि हमारी ज़िंदगी में तभी कोई आ सकता है या फिर कोई आना चाहेगा अगर हम सक्सेसफुल है, दुनिया के नज़रों में काबिल है तभी। तो ये उनको बहुत ज़्यादा लगता है, इसीलिए वो आपके ऊपर ज़्यादा ये उनको, उनके दिमाग में ऐसा है कि मैं ग्रुप 2 के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस ना करके अपने करियर पे फ़ोकस करूँ। लेकिन कितना वो कर पाएँगे ये मुझे नहीं पता। क्योंकि मुझे जो लगता है कि वो आपसे काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड है, मतलब काफ़ी ज़्यादा वो आपको पसंद करते हैं। उनको डर भी लगता है कि वो बह ना जाए इन सब फीलिंग्स में और अपने करियर में फ़ोकस्ड रहे। उनके दिमाग में जो बातें चलती है वो ये है कि वो पहले काबिल बन जाए, पहले उस मुकाम को हासिल कर ले जहाँ 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 पे वो अपने आप को देखना चाहते हैं, और उसके बाद इन सब चीज़ों में ज़्यादा मन बिठाए। उनको, उनका एक नेचर है कि जितना भी वो शायद से दिखा दे लोगों को कि वो बह चुके हैं या फिर वो बहुत इन्वॉल्व्ड है या फिर वो शायद से इतना ज़्यादा बताते नहीं है कि वो करियर के बारे में कितना सोचते हैं, लेकिन सोचते बहुत है। लोगों को देख के शायद से लगेगा कि नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा हँसी मज़ाक में ही इसका इंटरेस्ट है, ये तो ऐसे ही ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, लेकिन एक्चुअली नहीं। मुझे नहीं पता आप ये सबको पता है या नहीं, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा ये सोचते कि उनको ज़िंदगी में कुछ करना है तभी जाके उनका कुछ हो पाएगा, या फिर लोग भी उनको मतलब वो वैल्यू करेंगे अगर वो ज़िंदगी में कुछ बन पाए तो वो सोचते हैं कि ये जो सारा इल्यूज़न है, मोह माया है रिलेशनशिप का, उनके मतलब इस चीज़ से परे जाके उनको अपने आप को काबिल बनाना है, तभी वो रिलेशनशिप में आगे बढ़ पाएँगे, नहीं तो नहीं। तो वो सोचते हैं और भगवान को ये बोलते हैं कि मुझे इस माया जाल में, भगवान को पता नहीं बोलते कि नहीं, लेकिन अपने मन में बोलते हैं, जो चीज़ शायद से एक प्रेयर की तरह ही हम देख सकते हैं। उनके दिमाग में कुछ ऐसा है कि हम इल्यूज़न के, ये माया के ऊपर हम जा सके, माया के परे जा सके और अपनी ज़िंदगी के सही जो पर्पस है, सही जो गोल्स है, उसको हासिल कर सकें। तो उनके दिमाग में ज़्यादा आप नहीं हो, उनके दिमाग में हर चीज़ है, आप क्रश की तरह हो, इन्फैचुएशन की तरह हो।
एक एक्साइटिंग चैप्टर की तरह हो, लेकिन उनका जो प्रायोरिटी है वो अभी फ़िलहाल तो काम को बना के चल रहे हैं अपने प्रायोरिटी। या फ्यूचर में वो काम को बना सकते हैं कि नहीं, या फिर आप ही प्रायोरिटी हो जाओगी, ये नहीं पता, लेकिन अभी फ़िलहाल उनके दिमाग में यही चल रहा है। तो ये था आपका रीडिंग ग्रुप 2। अगर पसंद आए तो लाइक द वीडियो। ऐसे और रीडिंग्स के लिए सब्सक्राइब टू द चैनल। नहीं तो आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरे रीडिंग में। तब तक टेक केयर। हेलो ग्रुप 3। सो अगर आपने सिलेक्ट किया है ये चेंज ऑफ सीजन्स कार्ड, देन वेलकम टू योर रीडिंग। ग्रुप 3, आपके ऑरेकल कार्ड से जो चीज़ बोला जा सकता है वो ये है कि जिनके बारे में भी आप पूछ रहे हो वो बहुत ज़्यादा एक चेंज के अंदर फंसा हुआ है, क्योंकि आपका कार्ड चेंज ऑफ सीजन्स है और ये ट्रांसफॉर्मेशन को दर्शाता है। उनकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ हो रहा है कि अभी वो जैसे हैं वो पहले जैसे थे और जो बनते जा रहे हैं उसमें आपको बहुत ज़्यादा अंतर दिखेगा। वो सेम तो नहीं रहेंगे। कुछ ऐसा उनकी ज़िंदगी में हो रहा है जो एक्टिवली उनको चेंज कर रहे हैं, अंदर से और बाहर भी। कभी कभी चेंज हमारा जब अंदर होने लगता है ना, तो वो बाहर के लोगों को इतना ज़्यादा फील नहीं होता कि वो इंसान चेंज हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे हो सकता है हो जाए। जैसे कि कोई एक इंसान, अगर आप सोच सकते हो कि एकदम भी ज़्यादा पूजा पाठ नहीं करता था और उनके दिमाग में अचानक से ये आने लगे, उनको समझ में आए भगवान का सिग्निफिकेंस और भगवान के साथ उनका क्या रिश्ता है, भगवान क्या होता है, क्या होते हैं, या फिर क्या फीलिंग रहता है स्पिरिचुअल अवेकनिंग का। अगर आप इन सब चीज़ों के रास्ते चल पड़ो तो कैसा कैसा चेंजेस आपकी ज़िंदगी में आने लगेंगे। ये सब चीज़ों का जब एक बार अनुभूति हो जाती है तब इंसान धीरे धीरे शायद से चेंज होने लगे। लेकिन आपको उसको मतलब उस इंसान को देख के ही शायद से एक झटके में ये ना पता चले कि इंसान चेंज हो रहा है, लेकिन आपका जो पर्सन है उनको देख के ये काफ़ी लोगों को अब समझ में आ ही गया है कि वो तो चेंज हो रहे हैं। अब कितना ज़्यादा उनका ये चेंज उनके लिए वेलकमिंग है या फिर कितना ज़्यादा वो रेजिस्ट कर रहे हैं सब कुछ, ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। जैसे एज इफ़ मैं बता रही हूँ, उन्होंने मतलब आपका जो पर्सन है वो शायद से कुछ चेंजेस कर रहे हैं अपने लाइफस्टाइल में, कुछ चेंजेस कर रहे हैं अपने प्रोफेशनल तरीक़ों में। अगर वो सुबह पहले 9 बजे उठ के ऑफ़िस जाते थे तो अभी वो बोल रहे हैं कि नहीं, मुझे 5 बजे उठ के मेडिटेशन करना है, फिर इतने बजे खाना खाना है, फिर ये करना है, फिर ऑफ़िस जाना है। तो घर वालों को थोड़ा-सा उनके ये इस बात का समझ होने में थोड़ा-सा समय लगेगा कि उनकी ज़िंदगी में जो चेंज हो रहा है वो किस तरीके का हो रहा है और कितना ज़्यादा वो एक्कोमोडेटिंग होने वाले हैं फ्यूचर में, कितना ज़्यादा उनकी रहन-सहन इतनी ही बदल जाएंगी कि और लोगों को एडजस्ट करना पड़ेगा उनके साथ। तो उनके लाइफ में काफ़ी चेंजेस हो रहे हैं जिसके बारे में वो ज़्यादा बात नहीं करते। ये जो चेंजेस हैं उन सब चीज़ों के बारे में ये बात नहीं करें। ये सारी चीज़ें हो सकता है आपको पता ही ना हो, क्योंकि ये गोपनीय है, ये गुप्त चिंताएं हैं। तो उनको पता, आपको ये बात तो ऐसा है कि वो आपसे ज़्यादा ही छुपा रहे हैं। कितने सारे चेंजेस उनकी ज़िंदगी में हो रहे हैं। ये भी हो सकता है कि उनको हेल्थ में कोई दिक्कत हो, उनके फिनेंशियल कोई दिक्कतें हो जो वो आपको नहीं बता रहे हैं, लेकिन जो भी दिक्कतें हैं उनके लिए वो चेंजेस काफ़ी ला रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। वो हमेशा से ही आपके साथ जो रिश्ता है आपके पर्सन का, वो हमेशा से ही ऐसे सोचते हैं कि आपको कोई चीज़ बताने से क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा। अगर उनको लगता है कि फ़ायदा ज़्यादा हो रहा है या फिर कुछ फ़ायदे सच में बहुत सॉलिड फ़ायदे हैं आपको कोई चीज़ बताने का, तो वो बताएंगे, नहीं तो वो चीज़ नहीं बताएंगे। वो आपसे प्यार तो बहुत करते हैं। मुझे लगता है आपका जो पर्सन है वो आपके बारे में काफ़ी केयर करते हैं, काफ़ी प्यार करते हैं आपसे, और उनको फ़िक्र है आपकी। उनको फ़िक्र है तभी वो अपने दिल में रखते हैं, या फिर कोई चीज़ अगर उनको तकलीफ़ भी दे रही है वो आप तक नहीं पहुंचने देते। ये ज़्यादातर मुझे लग रहा है कोई हेल्थ का मामला, ऐसे डरने की कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे लगता है छोटे मोटे अगर कोई हेल्थ का प्रॉब्लम भी हो। मुझे एक चीज़ याद आ रही है, मेरे घर में भी आज ही हो रहा था कोई बात। मेरी मम्मी बोल रही थी कि
मेरे पापा को कभी भी अगर कोई हेल्थ इशू होता है तो वो कभी किसी को बताते नहीं हैं। तो वैसा ही कुछ नेचर मैं देख रही हूँ कि उनका, मेरे पापा का एक टेंडेंसी है खुद खुद से वो उन चीज़ों को रिज़ॉल्व करना और फिर हम लोगों को बताना कि ऐसा कुछ हुआ है। जैसे कोई एक बीमारी जब सही हो जाए तब हमको पता चलता है कि उनको वो बीमारी हुई भी थी। तो ये उनका नेचर है कि वो किसी को तकलीफ़ नहीं देना चाहते। तो ऐसा ही कुछ इस इंसान के साथ भी हो रहा है, ऐसा ही हो रहा है, लेकिन ये शायद हेल्थ अगर ना हो तो उनकी ज़िंदगी में जो चेंजेस हो रही हैं, ऐसा भी हो सकता है कि वो आध्यात्मिक बन रहे हैं या फिर उनका कोई और एक बिज़नेस है जिसके ऊपर वो ध्यान लगाना चाहते हैं अपने काम को छोड़ के। कोई चेंज तो वो हो रहा है उनका ज़िंदगी में, तो वो कोई कुछ और बनते जा रहे हैं, मतलब जो वो थे उससे बहुत ज़्यादा अलग। अब वो आपके चीज़ों को, अगर आप कभी गुस्सा हो जाओ या फिर आप उन उन वो अगर कुछ आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, आप नहीं समझो उनकी बात, तो इन सब चीज़ों के बारे में उनको समझ है कि अगर आप, मतलब आपके इंसान को इतनी समझ है कि वो जिस चीज़ से गुज़र रहे हैं उसके बारे में आपको नहीं पता। समझ लीजिए कि उनके पैर में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं, ठीक है? समझ लीजिए, मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ। उनके पैर में समझिए घुटनों में या फिर कहीं पे चोट लगा हुआ है और उनको दर्द होता है। अब वो आपसे ये छुपा रहे हैं। उन्होंने क्या किया है, थोड़ा बाहर जाना, घूमना-फिरना कम कर दिया है। तो आपको तो नहीं पता कि वो ये सब कर रहे हैं क्योंकि उनको उनके पैर में चोट लगा है। तो आप क्या बोलोगे? आप उन पे गुस्सा हो जाओ, मतलब आप अगर उनको बोलो कि बाहर जाके कुछ ला दो मेरे लिए, और वो मना कर दे कि मैं अभी नहीं जा सकता क्योंकि शायद से उनके पैर में दर्द हो रहा है, और आप उन पे गुस्सा हो जाओ ये सोच के कि कैसे एक चीज़ अगर बताए आपको, एक चीज़ भी आपसे नहीं होता, ये भी आप मना कर रहे हो। आप गुस्सा हो जाओ और आप गुस्से में कुछ बोल दो इनको, तो इनको समझ है इस बात की कि आपको पता ही नहीं है कि इनके ऊपर क्या बीत रही है या फिर इनके साथ क्या हो रहा है। तो वो उस चीज़ की काफ़ी अंडरस्टैंडिंग और प्यार है कि ये सब सोचना कि जो भी इनकी ज़िंदगी में, मतलब ये जो इंसान है ना, वो काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हैं आप लोगों से। जो भी आप, मतलब ग्रुप 3 आपका जो फैमिली है, आप हो या फिर आपके साथ अगर कोई और बच्चा या फिर जो भी आपका रिश्ता है इनके साथ, आपकी साइड साइड में जितने भी लोग हैं, ये बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं उनसे और नहीं चाहते कि कोई तकलीफ़ हो। अपने मन ही मन में बात रखते हैं। शायद से आप किसी ऐसे इंसान के बारे में पूछ रहे हो जो ज़्यादा अपनी चीज़ें नहीं बताता लोगों को, और वैसे ही इनकी ज़िंदगी में अभी कुछ ऐसा, मैं नहीं बोलूँगी कि दिक्कतें चल रही है, ऐसा भी नहीं बोलूँगी। ऐसा भी हो सकता है कि दिक्कत नहीं हो रही है, शायद से वो खुद एज़ अ पर्सन चेंज होते जा रहे हैं, उनका नेचर चेंज होते जा रहा है। वो किसी और चीज़ में इंटरेस्टेड होते जा रहे हैं। वही चीज़ आप लोगों को शायद से नहीं बता रहे, लेकिन चेंजेस काफ़ी है। मतलब शायद से वो सोच रहे हैं कि अपना रहन-सहन, खाने-पीने का तरीका सब कुछ बदल दें। ऐसा कुछ सोच रहे हैं कि अपनी ज़िंदगी पूरी अलग तरीके से जिए। और वो सोच रहे हैं कि अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सुधार लाने का। क्यों सुधार लाना चाहते हैं मुझे नहीं पता। शायद से उनको लगा है कि जैसे वो जी रहे हैं वो उस वैसे जीना कोई जीना नहीं होता है। उनको बहुत अलग तरीके से जीना भी पसंद आ रहा है, जैसे थोड़ा-सा नेचर के करीब रहना, गार्डनिंग करना। ये सब चीज़ें जो उनकी ज़िंदगी में सुधार लाएँगी, उनको मेंटल शांति देंगी, स्पेशली मेंटल शांति, मेंटल पीस उनको अभी बहुत ज़्यादा चाहिए और बहुत ज़्यादा उनको अट्रैक्टिव लगता है ये सब चीज़ें। तो इसीलिए वो बहुत काफ़ी चेंजेस ला रहे हैं, शायद से मेडिटेट करना, ये वो। आपको शायद से पता भी ना हो कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है, क्योंकि छुपा वो काफ़ी रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि वो आपसे छुपा के कुछ, मतलब कोई ऐसा कुछ ऐसा हासिल करना चाहते हैं जिससे आपको तकलीफ़ हो। ये चीज़ पूरा उल्टा है। वो चाहते हैं कि आप लोगों को तकलीफ़ बिल्कुल ना हो, इसीलिए वो नहीं बताते। वो बहुत ज़्यादा कंपेयर करते हैं अपने दिमाग में, मतलब वो जो बनना चाहते हैं और वो जो है अभी। समझ लीजिए, ये कंपैरिज़न का ये कार्ड देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। एक ट्री जो है वो कितना ज़्यादा मोटा है और एक जो ये बैम्बू का ट्री है वो कितना पतला है, और इसको कंपैरिज़न बोला गया है। तो वो बहुत ज़्यादा जो बनना चाहते हैं ना, वो उनके दिमाग में जो भी है, मतलब वो शायद से बहुत हेल्दी वे में जीना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनका बॉडी एक परफेक्ट हेल्थ को मतलब एम्बॉडी करे। वो चाहते हैं स्पिरिचुअल बन जाना, जो भी उनके दिमाग में है कि वो जो भी बनना चाहते हैं।
वो क्या बनना चाहते हैं और फ़िलहाल क्या है, और उसके बीच में कितना अंतर है, कितना गैप है, वो हमेशा उस चीज़ को कंपेयर करते हैं और अपना प्रोग्रेस नोट करते जाते हैं। और उनको अपनी इस चीज़ का उनको अंदाज़ा है कि वो जब सक्सेसफुल हो जाएँगे अपने जो भी वो करना चाह रहे हैं उस चीज़ में, शायद से वो जो परफ़ेक्ट बॉडी है उनको मिल जाए, या फिर वो आध्यात्मिक तरीक़ों से अपने चीज़ों को अपने अपने अंदर कुछ पावर्स हासिल कर ले, शायद से चक्र एक्टिवेट कर ले, या कुछ भी जो भी वो चाहते हैं। जब वो कर लेंगे तब उनको उनको ऐसा नहीं है कि उनको ही सिर्फ़ बहुत खुशी होगी, आप भी खुश होंगे और आप भी उनको रिस्पेक्ट करेंगे। उनको लगता है कि आपके नज़रों में उनकी जो कदर है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी जब आप देखोगे कि वो कैसे चेंज हो गए हैं। अभी फ़िलहाल तो वो चेंज के थ्रू गुज़र रहे हैं, लेकिन उनको लगता है कि जब वो चेंज हो जाएँगे तब आप काफ़ी एप्रिशिएट करोगे। उनको ये ऐसा लगता है कि आप सोचते हो कि वो आपसे चीज़ें छुपा रहे हैं, कुछ बता भी नहीं रहे हैं, या फिर वो शायद से पैसे भी कम बहुत खर्च कर रहे हैं। वो शायद से अम, अपनी चीज़ों वो क्या करना चाहते हैं अपने प्रॉपर्टी के साथ, क्या करना चाहते हैं अपने लाइफ के साथ, ये सारी चीज़ें अभी वो खुल के नहीं बता रहे हैं। ये सब उनको पता है, और शायद से उनके ऊपर थोड़ा-सा डाउट भी कर रहे हैं लोग। अगर करें भी तो कोई बात नहीं। इनको लग रहा है जैसे कि ये ना अपने अपने इनके दिमाग में क्या चल रहा है, इनका क्या फ्यूचर प्लानिंग है, मुझे नहीं लगता ये किसी को बता रहे हैं। और क्योंकि ये नहीं बता रहे लोगों को, लोग भी इनके बारे में कुछ उल्टा-सीधा बोल ही सकते हैं, एज़ इफ कि तुम नहीं बताते हो, तुम सोचते हो कि तुम जो कर रहे हो वही ठीक है। ये कहाँ का वो है, मतलब ये कहाँ का एटीट्यूड है, ऐसा कैसे तुम कर सकते हो, ठीक है। और शायद कुछ कुछ और चीज़ें भी इनको बोले गए हैं। अगर आप पता करोगे, अगर आपने नहीं बोला है तो किसी और ने बोला, अगर आपने बोला है तो इनको समझ है कि ये बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोगों को नहीं बता रहे। इनका नेचर भी शायद से इंट्रोवर्टेड है, इसीलिए शायद से लोग इन पे गुस्सा कर रहे हैं, लेकिन इनको तकलीफ़ तो होती है। इनको तकलीफ़ होती है ये सोच के कि लोग इनको इतना गलत समझ रहे हैं। बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो ये नहीं बता रहे फ़िलहाल लोगों को। लोग इस वजह से इनको तकलीफ़ मतलब इनको कुछ उल्टा-सीधा समझ रहे होंगे, और इनको तकलीफ़ होती है उस बारे में सोच के। लोग शायद से ये सोच रहे कि ये बहुत ज़्यादा चीज़ें छुपा रहे हैं, मतलब अपने बारे में, अपने इनकम के बारे में, अपने लाइफ के बारे में, फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा चीज़ें छुपा रहे हैं, और इसके वजह से लोग इनको डाउट भी कर रहे हैं। अब जो इंसान के बारे में आप पूछ रहे हो ना, उनको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होती है, रात को सोने में दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है ये सोच के कि ये तो सच नहीं है, ईश्वर जानता है मेरा ये सब सच नहीं है, कि मैं जो भी छुपा रहा हूँ या फिर जो भी करना चाह रहा हूँ, क्यों करना चाह रहा हूँ। मतलब बात कुछ ऐसी है, समझो कि अगर ये रोज़ 1 घंटा, मतलब मेरे दिमाग में कुछ ऐसा आ रहा है एग्ज़ाम्पल, अब मैं एग्ज़ाम्पल मेटाफोरिकली बोल रही हूँ, आप इसको अपनी सिचुएशन के हिसाब से बिठा लेना। अगर ये रोज़ रात को 1 घंटे के लिए कहीं जा रहे हैं, आप लोग सोच सकते हो कि इनका कहीं अफ़ेयर चल रहा है, इसीलिए वो 1 घंटे के लिए निकल रहे हैं घर से। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों को एक सरप्राइज़ पार्टी देने के लिए वो 1 घंटे जाते हैं कहीं पे डांस प्रैक्टिस करने के लिए, कि एक पार्टी हो जहाँ पे वो आप लोगों के लिए डांस करे और आप लोगों को अच्छा लगे। अब आप लोग सोच रहे हो कि ये आप लोगों के ऊपर पता नहीं क्या चीट कर रहे हैं, पता नहीं, ये सब कुछ सोच सकते हो कुछ भी। और इनको लगेगा, मतलब या अल्लाह मैं क्या कर रहा हूँ और ये लोग क्या सोच रहे हैं, ये ऐसा उनको लग सकता है। तो लेकिन अब खैर क्या करें, इनको लगता है कि ईश्वर जानते हैं सच क्या है, और ये उसी से खुश है। अगर आप लोगों के बीच कुछ ऐसा हुआ है जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा इनको समझते हो, मतलब इनको ज़्यादा गलत समझ रहे हो और एकदम नहीं समझ पा रहे हो कि ये क्या चाहते क्या नहीं चाहते, उस मामले में भी इनका राय है कि ईश्वर जानते हैं, और इनको आपको क्या किसी को सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। ये समझ सकते हैं क्यों आप इनके ऊपर डाउट कर रहे हो, लेकिन इनको लगता है कि जिस चीज़ को मुँह से बोलना पड़े, जिस प्यार को जताना पड़े, दिखाना पड़े, वो प्यार ही क्या, वो उनको ऐसा लगता है, इसीलिए वो कुछ नहीं बोल रहे। मुझे ये नहीं लग रहा कि इंसान चीट कर रहा है, लेकिन ये लग रहा है कि ये इंसान सच बोल रहा है, और कोई कारण से ही ये सबको नहीं बता रहा है कि इनके ऊपर से क्या क्या बीत रही है, क्या क्या चेंजेस से वो होकर गुज़र रहे हैं।
और मतलब इनका कुछ ऐसा भी आइडिया है, उनको पता है कि पॉसिबिलिटीज़ क्या है, मतलब क्या क्या हो सकती है जब आप लोगों को पता चलेगा सच कि वो किस चीज़ से गुज़र रहे थे, या फिर क्या उनका सच है, क्या क्या उनके साथ हुआ। जब आपको पता चलेगा तब आप कैसे रिएक्ट करोगे, ये सब कुछ उनको पता है। और ये इनको समझ है उन सब चीज़ों की, एज इफ़ ये फ्यूचर का ना, क्योंकि ये जो ईगल है बहुत दूर से चीज़ों को देख पाता है। मुझे लगता है कि बहुत दूर की चीज़ को देख पा रहे हैं कि जो कर रहे हैं ये आप लोगों के भलाई के लिए कर रहे हैं। आप लोगों को अभी समझ में नहीं आ रहा है, बाद में समझ आएगा। इनको समझ है कि भलाई के लिए हो रहा है, तो ये ज़्यादा आप लोगों को मतलब इनमें ये सेटिस्फेक्शन है, इनके दिल में ये सेटिस्फेक्शन है कि आप लोगों को समझ में आए या ना आए, ये जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, ठीक है। और ये काफ़ी ज़्यादा अभी मतलब काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। अभी इनका ये चेंज भी हो रहे हैं तो अपनी मर्ज़ी से, मतलब ये अगर धर्म भी चेंज कर रहे हैं तो इन्होंने 5 धर्म देख के 5 धर्मों के बारे में देख के जान के डिसाइड किया है कौन से धर्म में जाना है, क्यों उस धर्म में जाना है, ये भी आप लोगों को वो बाद में बता देंगे। आप लोगों को शायद से गुस्सा हो जाए कि अपना धर्म क्यों चेंज कर रहे हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अगर डिवोर्स भी कर रहे हैं तो आप लोग बोलोगे क्यों डिवोर्स कर रहे हैं, वो भी किसी कारण से ही कर रहे हैं। मतलब ये बहुत कुछ सोच के समझ के, बहुत कोई चीज़ों को अच्छे से जान के विचार करके, बहुत जगह जाके देख के फिर ये सब विचार कर रहे हैं कि मुझे किसी को नहीं बताना है या फिर नहीं बताना है। ये सब चीज़ आपको आगे जाके पता चलेगा। बहुत इंटरेस्टिंग रीडिंग है। ग्रुप 3 अगर रेजोनेट की करे आपके साथ तो मुझे बताइएगा कमेंट में। अगर आपको रीडिंग पसंद आए तो लाइक द वीडियो। ऐसे और रीडिंग्स के लिए सब्सक्राइब टू द चैनल। नहीं तो आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरे रीडिंग में। टिल देन टेक केयर। हेलो ग्रुप 4। सो अगर आपने सिलेक्ट किया था ये कार्ड ऑल इज़ कनेक्टेड, देन वेलकम टू योर रीडिंग। सॉरी ग्रुप 4, मुझे जो लगता है आपके कार्ड से वो ये है कि आपका मतलब आपके पूरा स्प्रेड से ये लग रहा है कि आपका जो पर्सन है ना, वो सोचते हैं कि जो भी कुछ बुरा भी करना पड़ता है ज़िंदगी में कभी कभी, आप मतलब अगर ये समझ के चलो कि हमें हमेशा अच्छा ही करना होगा, अच्छे से ही ज़िंदगी गुजर जाएगी। नहीं, कोई इंसान के साथ किसी सिचुएशन में हमें बहुत ज़्यादा सख्त होना पड़ता है। कभी कभी कुछ लोगों के साथ बुरा भी करना होता है। ये आई थिंक अर्जुन का भी तो यही डिलेमा था ना। अर्जुन भी तो युद्ध नहीं करना चाह रहा था कुरुक्षेत्र के युद्ध में। उसने ये पूछा भी था कृष्ण से कि मैं जाके साधु क्यों ना बन जाऊँ, धर्म के मार्ग पे क्यों ना चले जाऊँ, ये युद्ध करना मेरे लिए क्यों अनिवार्य है। तो कृष्ण ने बोला था कि ऐसे ही सोच के लिए आज दुनिया में दुर्योधन जैसे लोग राजा बन रहे हैं, क्योंकि जो लोग धर्म को स्थापित कर सकते हैं वो जाके साधु बन रहे हैं। तभी दुनिया को चलाने के लिए कोई नहीं है। तो कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा सख्त होना पड़ता है और धर्म को स्थापित करने के लिए, अच्छा जो काम है वो करने के लिए कुछ लोगों के साथ बुरा करना पड़ता है। अगर कोई भी बुरा नहीं करेगा तो कंस कैसे मरेगा, रावण कैसे मरेगा, दुर्योधन जैसे राजा जो है कैसे ख़त्म होंगे। तो ऐसा ही कुछ आइडिया आपके पर्सन का है, और वो बोल रहे हैं कि सब कनेक्टेड है, सब हर चीज़ का अपना अपना जगह है, ठीक है। हर एक मतलब अगर कोई मर रहा है, जो उसको मार रहा है, और जो वो मृत्यु होते देख जो लोग रो रहे हैं, उन सब का अपना अपना जगह है दुनिया में, और सब कुछ किसी एक कारण से हो रहा है, ठीक है। तो इनको शायद से बहुत ऐसी चीज़ें करनी पड़ी जो दुनिया, ये इनके मन की बात है, ये इनका गोपनीय फीलिंग है। इसका मैं जस्टिफिकेशन नहीं, मैं ऐसा नहीं, जब मैं एक्सप्लेन कर रही मैं जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ इन्होंने जो चीज़ किए हैं। मैं बस बोल रही हूँ कि ये ऐसे सोचते हैं कि अगर
इन्होंने कोई चीज़ किया है जो आपको लगता है कि गलत है, लेकिन इनको लगता है कि वही नेचर है, यही नियम है। नेचर ने उनको उनके अंदर ये कैपेसिटी दिया है या ये फीलिंग दिया है या फिर ये डिज़ायर दिया है कि वो जाके वो सारी चीज़ करे। मतलब ये जो ब्लैक फुटेड फेरेट है ना, ये जाके प्रेरी डॉग्स का जगह ले लेते हैं, ठीक है। उनके घर में जाके उनको हंट भी करते हैं, मतलब उनके शेल्टर में जाके उनको हंट भी करते हैं और उनका शेल्टर खुद ले लेते हैं। लेकिन यही नेचर का नियम है। तो इनको इनको सेलिब्रेट किया जाता है, इनका नेचर, इसलिए कि ये इनको पता है कि कब सर्वाइवल के लिए हमें कभी-कभी कुछ-कुछ चीज़ें जो हमें सिखाया जाता है, जो हमको बोला जाता है कि ऐसे करो, उस चीज़ को कब मतलब उल्टा कर देना है और कब ऐसे रास्ते पे चलना है जो शायद से आप लोगों को किसी ने सिखाया नहीं है, लेकिन वही सही मार्ग है, क्योंकि उसी मार्ग पे चल के आपको आपका जो पर्सनालिटी है उसका न्याय मिलेगा, आप जिस लिए पैदा हुए हो उसका न्याय मिलेगा। तो इस इंसान को लग रहा है कि इन्होंने जो चीज़ किया है वो मतलब एक बहुत ही बड़ा कोई कारण से किया है, जो आपको धीरे-धीरे पता चलेगा। अगर इन्होंने कभी आपका दिल भी दुखाया है, कभी कुछ ऐसा भी किया है, कुछ ऐसी चीज़ें आपको देख के लग रहा है कि कैसे ये इंसान कर सकते हैं। अगर ऐसा भी है तो आप इस बात को समझो कि ये करना उनके लिए तब आवश्यक था, एकदम ज़रूरी था कि वो करें। ये उनके दिल में चल रहा है। उनके दिल में कुछ ऐसा भी चल रहा है, कुछ ऐसी चीज़ें भी चल रहे हैं जो शायद से आपको देख के बहुत ही गलत लगे। इनके दिल में यही गुप्त चीज़ें चल रही हैं, जैसे आपको पाने के लिए अगर इनको किसी और के साथ मतलब किसी और को एकदम आपके ज़िंदगी से निकालना पड़े तो वो निकालेंगे, या फिर किसी और को पाने के लिए अगर इन्होंने आपको अपनी ज़िंदगी से निकाला है तो वो करने में भी बोल रहे कि ये सही है, क्योंकि इनकी जो डेस्टिनी है, जिनके साथ लिखा हुआ है, मतलब समझिए कि ऐसा है कि इन्होंने आपको प्रॉमिस किया था कि आपसे प्यार करेंगे एंड एवरीथिंग, या आप सारी ज़िंदगी आपके साथ रहेंगे। फिर किसी और को देख के इन्होंने अपना रास्ता पलट लिया, ठीक है, और फिर आपको छोड़ के चले गए। तो इनका कहना कुछ ऐसा, इनका फीलिंग कुछ ऐसा है कि आपके साथ इनका कर्म उतना तक ही था। अब जिसके साथ उनका कर्म लिखा हुआ है, उनके साथ जाना ही इनके लिए इनका धर्म है। तो वो कर्म तो उनको करना ही पड़ेगा। इसीलिए ये बोल रहे हैं कि जब मुझे छोड़ के जाना हुआ, जब मुझे अपनी ज़िंदगी अपने कायदे से चलाना पड़ा तो वो सच है, मतलब वो वही सही है, वही मेरा सच है, और वो करने में मुझे कोई वो नहीं है, मैं सॉरी नहीं बोल पाऊँगा उसके लिए जो मैंने किया है। और इनको लगता है कि ये सारा जो चीज़ हो रहा है यूनिवर्स के डिज़ाइन के माफ़िक हो रहा है। यूनिवर्स का यही मतलब दुनिया का यही नियम है, दुनिया का यही न्याय है, यही विचार है, यही रूल है, यही प्रोसेस है। ये खुद ऐसे कॉन्फिडेंस के साथ बात तो कर रहे हैं, लेकिन इनके दिमाग में ना काफ़ी कन्फ्यूजन है इस बात को लेकर कि ये सही है या गलत। ये मैं बता सकती हूँ। ये बोल रहे हैं कि जो भी हो रहा है एकदम अच्छे के लिए हो रहा है, भगवान की मर्ज़ी के साथ हो रहा है, लेकिन इनके दिमाग में ये सब बोल रहे हैं कॉन्फिडेंटली, बात तो बहुत अच्छे कर लेते हैं। ये शायद से बात बहुत अच्छे कर लेते हैं, ये आप लोग नोटिस कीजिएगा। लोगों को कन्विंस करना, पता नहीं, मतलब नार्सिसिस्ट भी हो सकते हैं। अभी ये चीज़ तो मुझे नहीं पता कि इनका असल में नेचर क्या है। इनका असल में जो नेचर है वो आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से पता होगा, लेकिन ये काफ़ी कन्फ्यूज़्ड है ये इस चीज़ को लेकर कि ये एक्चुअल में चाहते क्या है, इनको क्लैरिटी नहीं है। मतलब ये सही चाहते क्या है, ये तो अपनी खुशी चाहते हैं। इनको बस अपनी खुशी बहुत प्यारी है, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है कि ये खुश है या नहीं, इस चीज़ से इनको बहुत फ़र्क पड़ता है। बाकी चीज़ें चाहे जैसा भी हो। तो अब बता देते हैं इनका अंदर का फ़ीलिंग क्या है। अंदर का फ़ीलिंग कुछ ऐसा ही है कि ये अपने आप को खुश देखना चाहते हैं, हमेशा मज़े में देखना चाहते हैं।
ये ज़्यादा आपको लेकर या फिर किसी को लेकर उतना ज़्यादा सोचते नहीं हैं जितना अपने आप को लेकर सोचते हैं। और इनकी इनकी जो ज़िंदगी की गाड़ी है ना, 1 मिनट, इनकी ज़िंदगी की जो गाड़ी है इनके लिए हमेशा चलती रहना चाहिए, मतलब ये नहीं रुकना चाहिए। इनके ज़िंदगी में कुछ ना कुछ होते जाना चाहिए। कुछ ना कुछ एक्साइटमेंट, कुछ ना कुछ चीज़ें, मतलब ये जो चाहते हैं उन उन सारी चीज़ों की तरफ ये एकदम भाग के दौड़ के जाना चाहते हैं। इनके लिए कोई भी चीज़ रुकी ना रहे। ये इनका, अगर ये आपके मतलब ज़िंदगी में रह चुके हैं तो इनका नेचर थोड़ा-सा अ, ऐसा भी हो सकता है कि वो दूसरों की कदर ना करके अपनी जो चीज़ है उसका कदर करे, और जो लोग इनके इनके उस सब चीज़ों के लिए कदर करते हैं जो कि इनके लिए प्रायोरिटी है, उन सब की कदर ये करते हैं। मतलब मैं ऐसे समझा सकती हूँ, जैसे कि इनका समझ लीजिए कोई मीटिंग है, ठीक है? तो ये सबको बोल के रखेंगे कि मुझे कल 10 बजे यहाँ पे जाना है। तो जो लोग इनके लिए काम करके वो 10 बजे उनको निकलने का काम अच्छे से कर दे, मतलब इनके लिए वो सारी चीज़ रेडी कर दे कि इनको 10 बजे निकलना है, तो सब कुछ सही से कर दे, तो ये बहुत अच्छे हैं। ये सबसे अच्छे से बात करेंगे, सबसे अच्छे से मिलेंगे। लेकिन अगर कोई बोल दे कि नहीं अब मेरे से तो नहीं हो पाएगा, मैं तो तुम्हें हेल्प नहीं कर सकता, मेरा तो तबीयत ख़राब है, अब तो तुम खुद से कर लो, तब ये अपना नेचर शायद से उतना केयरिंग नहीं दिखाएंगे। ठीक है, ये एक्चुअली इंसान बुरे नहीं हैं, लेकिन बस अपना फ़ायदा बहुत अच्छे से समझते हैं। ये अच्छे हैं तब तक ही जब आप इनके साथ अच्छे हो या फिर आप इनके साथ अच्छा कर रहे हो। अगर आपने मुँह फेर लिया तो इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये भी आपसे मुँह फेर सकते हैं। और यही ऐसी चिंता है, ये ज़्यादा आपके बारे में नहीं सोचते, ये बहुत ज़्यादा अपने खुशी के लिए बहुत सोचते हैं, और ये सोचते कि ये इनका नेचर है, यही है, मतलब ये वो कुछ ऐसे बोलते कि मैं जो हूँ भगवान का दिया हुआ ऐसा ही हूँ, मैं तो बस ऐसा हूँ, बस क्या कर सकता हूँ, भगवान ने ही बनाया है मुझे, ऐसा कुछ वो बोलते हैं। मतलब अपनी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत कम लेते हैं। इनको जितना ज़्यादा इनको सक्सेस मिलता है उतना ज़्यादा ऐश करने का या फिर उड़ाने का, लोगों को दिखाने का इनको बहुत ज़्यादा मन करता है। मतलब जितना ज़्यादा वो कामयाब है उतना ज़्यादा लोगों को पता चले कि इनकी कामयाबी कैसी है, क्या क्या इनको मिल रहा है, नहीं तो क्या ही फ़र्क पड़ता है। इनको बहुत ज़्यादा चीज़ों को जानने का, देखने का बहुत शौक़ है। मतलब लाइफ को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। ये सच में आपके बारे में बहुत कम बात कर रहे हैं। मतलब इनको इनसे अगर पूछो भी तो ये बोलेंगे कि अ, अगर आप इनके साथ अच्छे से रह रहे हो, अगर आप इनके साथ अच्छे से इनकी ख़्याल रख रहे हो तो ठीक है, वरना अगर आप इनकी कदर ही ना करो तो ये आपका कदर क्यों करें। और शायद से ये ना आपको ज़िंदगी में रखे हुए हैं क्योंकि लोगों को दिखाने का, मतलब लोग बस देखें कि इनकी ज़िंदगी में कोई ये पार्टनर है, इसी की वजह से, मतलब इनको देख के समझे कि नहीं नहीं ये एक मतलब कंप्लीट इंसान है, इसका फैमिली, मतलब इसका गर्लफ्रेंड, या फिर इनको देख के, मतलब आपको और इनको साथ में देख के लोग सोचे कि भाई वाह, नहीं क्या जोड़ी है, ये तो इनकी ज़िंदगी पूरा एकदम सही पटरी पे है, इसीलिए आपको ज़िंदगी में रखे हुए हैं, ऐसा कुछ इनका विचार है। और इनको लगता है कि जो भी इनको चाहिए ये तो हासिल करके रहेंगे, इनको तो किसी की सुनने की या किसी को जवाब देने की कोई ज़रूरत है नहीं, जो उनको चाहिए वो सब उनको पैसों से या फिर हार्ड वर्क से, अगर नहीं मिलता ना कुछ, इनको ये छीन के लेते हैं। ऐसा इनका नेचर है, वो सोचते कि छीन के ले ही सकते हैं। और एक अजीब सा डिटैचमेंट है उनके मन में, मतलब जो इनकी कदर नहीं करते या फिर इनको अगर लगता है कि कोई इनकी कदर नहीं कर रहा तो उनको छोड़ के जाने में इनको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। ये शायद से टॉर्चर नहीं करते, मुझे नहीं पता ये टॉर्चर करते या नहीं लोगों को, लेकिन इनका ऐसा नेचर है कि वो छोड़ के चले जाएंगे किसी इंसान को अगर, इसीलिए शायद से इनका एनर्जी समझने में मुझे थोड़ा सा टाइम ही लगा। ये क्या सोचते हैं आपके बारे में, ये सोचते हैं कि जितना दिन अगर आप इनके साथ रह, मतलब जितने दिन आप इनका शोभा बढ़ाओगे ना, इनके पार्टनर या फिर इनकी ज़िंदगी में वो इंसान हो के जिसको देख के लोग सोचेंगे भाई वाह, ग्रुप 4 के पर्सन के पास तो ग्रुप 4 है, सही है उनकी ज़िंदगी, जैसा जब तक लोग अप्रिशिएट करेंगे आपको,
एज़ देयर पार्टनर या फिर उनको एज़ योर पार्टनर जब तक अप्रिशिएट करेंगे तब तक इनको सही लगता है, वरना इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपसे। तो बहुत ही स्ट्रेंज नेचर है। और एक चीज़ इनके दिमाग में बहुत ज़्यादा बैठ गया है कि पावर से, पैसों से कुछ भी हासिल हो सकता है। ये उनके एकदम, वो शायद से बात भी करेंगे तो ऐसे ही बात करते हैं कि किसी को भी आप कुछ भी कर सकते हो आप दुनिया में। कोई भी, आप किसी से भी कैसे भी बात कर सकते हो, किसी से भी आप कहीं से कैसे भी बर्ताव कर सकते हो, जाके कुछ छीन लो, कोई मार दो, या फिर ये ना बहुत ज़्यादा जस्टिफाई करेंगे दुनिया में गलत चीज़ों को कि कोई पॉलिटिशियन या फिर कोई पावरफुल लोग अगर किसी का मतलब किसी का फ़ायदा भी उठा रहे हैं जस्ट बिकॉज़ वो पावरफुल है, जस्ट बिकॉज़ उनके पास पैसे हैं। ये सब चीज़ इस इंसान को बहुत अच्छे से समझ में आता है, क्योंकि इनको लगता है कि हाँ, यही तो दुनिया का नियम है। तो आप पूछने आए हो कि वो गोपनीय चीज़ें जो ये आपके लिए फ़ील करते हैं, मुझे बताने में भी बुरा लग रहा है, रीडिंग से आ रहा है एज़ इफ कि वो फ़ील ही ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं। उनको बस अपना टाइम अच्छे से बीते। आप जब तक इनके साथ रह के वो एन्जॉयमेंट उनको देख सकते हो ना, कि इनको जो चीज़ें चाहिए इनके सामने जाकर लेकर जाओ, ये जैसे जीना चाहते हैं वैसे जियो, ये जैसे जो करना चाहते हैं वैसे करो, तब तक आप सही हो इनके लिए, तब तक ये आपको रखेंगे ज़िंदगी में, मान के चलेंगे। वरना ये सोचेंगे कि मैं चला। अभी मुझे समझ में आ रहा है ये कार्ड मैंने अंत में क्यों निकाला और ये कार्ड क्यों इम्पोर्टेंट है। वरना ये छोड़ देंगे, ये सोचते हैं कि मैं तो छोड़ दूँगा अगर ग्रुप 4 मेरे तरीके से ना रहे, तो मेरे तरीके से ना माने। तो ये बहुत टॉक्सिक एक एनर्जी है। और ये तो बहुत मेन एनर्जी मुझे लग रहा है, इनको लगता है कि इनकी ज़िंदगी में कुछ भी हासिल हो सकता है। शायद से ये पावरफुल है या फिर अपने आप को पावरफुल समझते हैं। बहुत सारे नार्सिसिस्ट या फिर साइकोपैथ ऐसे होते हैं जो अपने आप को बहुत ज़्यादा पावरफुल समझते हैं, हालांकि उनकी ज़िंदगी में कुछ हो या ना हो। मेगन मार्कल जैसे हैं, मेगन मार्कल को बोला जाता है कि वो एक साइकोपैथ है, एक नार्सिसिस्ट है और अपने आप को बहुत ज़्यादा कामयाब समझती है। तो कुछ वैसा ही कि हालांकि इनका नेचर पता नहीं कैसा है, मतलब इनका सक्सेस कैसा है, ये इन्होंने ज़िंदगी में क्या हासिल किया है, कैसे पैसे हैं इनके पास, क्या है, लेकिन जो भी है ये अपने आप को बहुत बड़ा खुद समझते हैं। ओके, तो अगर है उनके पास पैसे तो वो ज़्यादा और बड़ा सोचेंगे। वो सोचेंगे कि मैं तो दुनिया में किसी को भी ख़रीद सकता हूँ, ऐसे इनके विचार है, ऐसे इनके सोच है। तो ये था आपका रीडिंग ग्रुप 4। अगर रेजोनेट किया तो कमेंट में बताइएगा ज़रूर। अगर अच्छा लगा तो लाइक द वीडियो। ऐसे और रीडिंग्स के लिए सब्सक्राइब टू द चैनल। नहीं तो आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरे रीडिंग में। टिल देन टेक केयर।